All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saujat Malik and welcome to another episode of Mike Jack Podcast. और आज हमारे पॉडकास्ट पे बड़ा खुशी का समय है क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इतने हैप्पी वाइब्स के साथ आए हैं कि हमारी टीम भी हंस रही है, हम भी हंस रहे हैं, फिर वो मजाक भी कर रहे हैं, जुगते भी मार रहे हैं, बड़ा सीन चल रहा है। द होस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है जी, गेस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है कि he is a very old friend, a friend from the industry. हालांकि इंडस्ट्री से लोग दोस्त कम बनते हैं, बट समवन जिससे मैं भी काफी चीजें सीख लेता हूँ बिकॉज उसके कॉन्फिडेंस स्किल्स में और खास तौर पर डांसिंग स्किल्स से मैं काफी कुछ सीखा मैंने उनसे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वेलकम अब्दुल वहाब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। ओह, कोऑर्डिनेशन ऑन पॉइंट ऑलवेज। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताओ आप कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस को बाय द वे ये बताएं, यू हैव अ निकनेम दैट इज अभी बिकॉज़ Yes, everyone knows my nickname is अभी, लेकिन वो अभी वाला अभी नहीं है, बस अभी है। मतलब कि अभी वाला अभी कह सकते हैं, मेरी स्पॉन्टेनियस टाइप सॉर्ट ऑफ। ज्यादा आपने आज के शो में जो है ना, हाँ वो कोशिश करनी कि मेरा एक्स खराब ना हो, ठीक है? बिकॉज अभी मैंने चेक किया कि इधर जब कोई आया होता तो मैं बड़ा हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम, तो आज आप एक्स मारे हैं तो क्या करें, मतलब कि रिश्ता ऐसा ना हमारा ऐसा कि थोड़ा एक्स आपका इसका रोल काट दे। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि थोड़ा एक्स आपका थोड़ा एक्स मेरा, तो मतलब ब्लॉकबस्टर शो भी तो बनाना है ना। ये बात बिल्कुल, ये वाइब तो होनी चाहिए। परफेक्ट। सो अभी एंड आई वी यूज्ड टू जो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ वो ये हुआ था कि वी यूज्ड टू डू अ गेम शो होस्टिंग बाय द नेम ऑफ D2, और वहां पे मैं भी होस्ट था। फिर अभी आए, और जब अभी आए तो फिर मुझे वो लिफ्ट नहीं कराते थे, वो कहते थे वी वांट दिस गाय, we want this guy all the time. So Abhi, what are you doing nowadays? क्या scene है? And this year starts with a bang because I have recorded 3 dramas and I have been waiting कि अच्छा वो कब आ रहे हैं, but finally it's going to be on air soon inshallah, and I am very excited because for the very first time in my life यार बहुत challenging role किए यार मैंने, मतलब कि I push myself कि यार तुम कर सकते हो। Sometimes क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार no, this is not for me, so आपकी जो डायरेक्टर होता है ना आपका, वो आपको कहता है यार आप कर सकते हो। जब आपका डायरेक्टर आपको कहता है ना, तो आपके ना थोड़ी सी इंकरेजमेंट आ जाती है कि आप करते हो। So I'm really excited. My 2 dramas are coming up and there are some short films coming up. Inshallah. So yeah, dances देखते रहते हैं। तो कभी कभार लगा रहा होता हूँ, कभी कभार नई सीरीज आ रही होती है डांसिंग की, नए फॉर्म्स आ रहे होते हैं। आपको ज्यादातर जो हम देख रहे होते हैं बिकॉज डांसिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम तो है ही, बट जो मास ऑडियंस है वो टीवी पे देखती है। और अभी रिसेंटली मैंने भी आपके 3-4 देखे एंड मुझे बड़ी सीनियर एक्ट्रेस थी, मैं उनका नाम जिनसे निकल गया, बट उनके साथ इट वाज अ वेरी गुड। वो जो सीन मैंने देखा, रामा, आई एम श्योर आपको पता है कि हम जैसे लोग कम देख रहे होते हैं, फैमिलीज ज्यादा देख रही होती हैं, बट दैट वाज वेरी गुड। वो बड़ा अच्छे तरीके से यू वर डूइंग एंड मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लिटरली खा रहे थे वो। एंड एक्टिंग जो टर्म्स होती है ना, उसका खाने का मतलब होता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तो अगला बंदा टेंशन में, अंडर प्रेशर आ गया, तो वो होता है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was amazing. I mean, वो मेरा जियो का प्रोजेक्ट था, ईद टेलीफिल्म थी, और वो मैंने बिहाइंड द सीन लगाया था। तो मेरे साथ काफ़ी बड़ी टीम थी, तो व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट लकीली टीम इतनी मज़े की थी यार। आपका इखलाक बहुत मैटर करता है। अगर आपका इखलाक अच्छा है, अगर आप ग्राउंडेड हो, अगर आप आप सबको साथ लेके चलते हो ना, तो अगला बंदा जितना मर्जी यहाँ पे हो ना, वो यहाँ पे आ जाता है। तो मैं तो भाई गया, मेरी तो वो हम लाहौरी हैं, हम पंजाबियों की जो वाइब होती है यार, और बताओ यार, मतलब और सुनाओ यार। तो वो सबके साथ एक वाइब हुआ। आई रिमेंबर दैट के उष्णा शाह, उसके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया, तो उष्णा शाह वाज लाइक आई विश तुम कराची रहते। दिस वाज हर वर्ड्स कि मैं तुमसे डांस सीखती, एंड उसकी रिसेंटली शादी भी हुई। आई रिमेंबर शी वाज लाइक यार मेरी शादी होनी है, आई रियली वांट सम डांसेस, तुम कराची आ जाओ, बट आई कैन नॉट शिफ्ट टू कराची बिकॉज आई हैव सम अदर रीजंस एंड ऑल दैट। सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद हिना दिल पजेर, इज अ लिविंग लेजेंड यार, मतलब कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, और उसके बाद और मेरे डायरेक्टर को उन्होंने कहना यार ये बच्चा मजेदार है। तो जब आपके सीनियर एक्टर्स जब आपको ये कहते हैं ना, तो एक वो अंदर से इंकरेजमेंट आती है यार, आप कुछ किया है आपने, मतलब कि आपको और बेहतर करना है, लेकिन अभी तक आपने कुछ किया है। So it was an amazing experience. नहीं, और adding to that, अक्सर जो लोग होते हैं वो वैसे तारीफ कर देते हैं ना कि मस्का लगा देंगे पकअप करने के लिए, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके साथ काम किया हुआ है और मैं आपका काम देख भी रहा हूँ, तो यू आर वेरी गुड। और मेन बात होती है जब आप सेट पे होते हो, एक्टिंग स्किल्स अपनी जगह होती हैं, बट हाउ यू
मैनेज द एनवायरनमेंट, Yeah. आप घुल मिल कैसे रहे हो, Exactly. और जब आपका सीन खत्म हो गया वहां बैठे और लोगों से जिसका मिंगल ऑन कर रहे हो, सारा कुछ वो दैट I रियली mean, मैटर्स, I remember like शो आपका है या मेरा है, मुझे छुट्टी भी हो गई और यार साथ और बताओ है ना? और बताओ, एक साथ मेकअप रूम में बैठे हैं, बात करें, करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें, अच्छा चलो बाहर चलते हैं, बारिश हो रही है, इट वाज अ वेरी गुड टाइम, वेरी गुड टाइम. I was just remembering the old times that D2 की hosting की कुछ याद है, इंट्रोडक्शन कैसे देता था? Yes. तो प्लीज करिए, वो मैं फिर मजाक भी उड़ाता था इसका, बिकॉज़ वो एक पहले अभी जो आपने शो शुरू किया है ना, वो तो मुझे समझ आ गई थी, आ गई थी? जो आप ये कर रहे थे ना, तो वो मुझे समझ आ गई. बिकॉज़ पहले उधर का बादशाह मैं होता था, तो जब ये आया तो इन्होंने मेरी साथ ना तोड़ दिया आके, तो फिर मैं भी अभी को याद करते हुए आउट ऑफ लव. लेकिन साथ तुम्हें पता है कि it was never a competition between us. Of course not. It was always very healthy thing between us कि अच्छा तुम शो कर रहे हो, तुम्हें देख रहा होता था कि अच्छा यार तुम क्या कर रहे हो, तुम वो स्क्रीन को कम देखते थे, तुम सामने ज्यादा देख रहे होते थे बिकॉज तुम मेरे से पहले से कर रहे थे, तो that was always fun doing that. तो I don't remember कि 1.5 साल कभी भी हमारा कोई क्लैश हुआ. हमारा तो हुआ ही नहीं हमारा, बाकियों से हो गया, हमारा तो नहीं हुआ आपस में. I mean वो प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, लेकिन हम लोग वो गेम से ही खत्म हो गया, और उन्होंने कहा ये तो आगे गेम से खत्म कर. लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ बैठे हैं, देखो. And he was the last one जो वहां से गया. हम सबको उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. अभी वहां पे था, अभी. I remember the last show. I mean, I was so emotional. Certain attachment हो जाती है कि आप पूरी टीम के साथ बैठे हो, आप काम कर रहे हो. It was fun. Yeah, but I remember जब हमें पता चला the show is ending, तो he called me. और मैं भी कहीं बैठा हुआ था, और हम दोनों ने इतनी उस वक्त इमोशनल अच्छी कॉन्वर्सेशन की. So thank you for being such a good person. Thank you so much. So you want me to do that? Yeah, please. Okay. So यार मैं लंबा हो जाता हूँ, मतलब कि फिर रोक देना मुझे बीच में, कंट्रोल नहीं है ना, मतलब कि बता देना. फुल लंबा, पक्की बात है. हाँ. Bring it on. Okay, so hello, अस्सलाम वालेकुम. This is me अब्दुल वहाब मलिक. मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट. आप लोग मुझे देख रहे हैं D2 G2 पाकिस्तान में. आज के शो में हम लोग आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें. गेम शो होने वाला है. जल्दी से मोबाइल फोन्स अपने हाथ में रखें, क्योंकि आप लोग के पास जवाब देने के लिए होंगे 30 सेकेंड्स. उसके बीच में हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे, और इनामात तो बहुत ज्यादा हैं. इतना बहुत है ना? बहुत है. और अगर आप दोबारा D2 शो करना चाहता है तो हम रेडी हैं. हम रेडी हैं. ये ऑडिशन है. हमें स्क्रिप्ट्स याद है. आप चेक करें कि इट्स बीन लाइक 2 years नाउ, लेकिन हमें डिट्टो स्क्रिप्ट याद है बिकॉज़ हमने वो घोल के पी ली थी स्क्रिप्ट. आई रिमेंबर मैं जो शो कर रहा होता था, तो मेरी ऑब्वियसली फैमिली और दोस्त देख रहे होते थे. तो मैंने कहता था आ जाओ, मैं तुम्हें जवाब बता. अच्छा, और मैं बुलाता इसलिए था चाहता था ऑडियंस आए. जब वो ऑडियंस आ जाती थी, कहते थे अच्छा इनाम कितना, मैं कहता था 1000 रुपए मिलेगा. लेकिन जब 1000 डिवाइड होता था, 2-2 रुपए. लेकिन मैंने थोड़ी सी चीटिंग कभी कभार किया. लाइक मैंने वो जो गिफ्ट हैम्पर्स होते थे, स्पेशली जब वो नहीं बोलना. अच्छा नहीं बोलना. दोबारा शो शुरू करेंगे, हमें नहीं बुलाएंगे, वो नहीं बोलना. नहीं मतलब कि इट वाज फन. लाइक मेरी बहन है, तो शी वाज लाइक यार रिवाज ने स्पॉन्सर किया, दिला दो यार. मैंने कहा लाइव इतना तो चलता है यार. घर वालों को वैसे मैंने कहा तुम लाइव आओ तो तुम्हें दब दिलवाऊंगा. मैंने कहा तुम अपने सास के फोन से भी ऑनलाइन आओ, अच्छा ससुर के फोन से भी ऑनलाइन आओ, बहन के मतलब सबके फोन से ऑनलाइन आओ, तो जितने व्यूज आएंगे उतना मजा आएगा. See how loyal this host was. And हमारा शो स्टार्ट करे, और इस दफा सैलरी हम रेडी हैं. सैलरी ज्यादा रखिएगा. एग्जैक्टली. लेकिन मैं आप सबको बताऊं, इस लड़के की मेरे से ज्यादा सैलरी थी. नहीं थी. ये झूठ शो ज्यादा थे मेरे. बस कर दो. इस लड़के की मेरे से, मतलब कि मैं एनर्जी के साथ गला फट जाता था. कर देंगे. कितनी सैलरी बीप कर देंगे. कितनी सैलरी? उड़ती खबरें. तो हमारे वहां पे फुपियां बहुत थी. मतलब कि कहते होते थे मुझे ना, मतलब कि हमारा रिश्ता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं इस बंदे के डांस का फैन था. कि मेरी इतनी तारीफें कर रहा है. मैं अभी ऑफ स्क्रीन भी बता रहा था इनके छोटे भाई को कि मैंने इनको टेक्स्ट ही मैंने किया था सबसे पहले मैसेंजर पे कि डूड यू रॉक. तुम्हारे FC कॉलेज का कॉन्सर्ट आई स्टिल रिमेम्बर. और फिर जब मैं D2 में फर्स्ट टाइम आया, तो इसको मैं याद ही नहीं. आप तकलीफ समझ सकते हैं मेरी. इसको याद ही नहीं मैं. और फिर मैंने इसको मैसेंजर खोल के दिखाया. मैं कहा ये देख आई हैव बीन फॉलोइंग यू. सो इट वाज सो गुड. लेकिन लोगों ने बहुत हमें स्पून फीड किया, मुझे बहुत किया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू टुडे कि साउथ वो. मैंने कहा यार, मतलब कि I never even talked to you about. ये था. अच्छा, तो फिर ये था. बहुत अच्छा इंसान है यार. तू अभी भी अगर ऐसे अच्छा ये था, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग, बिकॉज तुम्हारी सबके साथ ही, आई मीन मैं रिजर्व रहता था, या फिर ज्यादा सरदार से सलाम दुआ आ गई, या फिर तो आई मीन दे वर लाइक तुम उड़ती खबर है, तुम्हें पता है तुम जितनी एनर्जी लगाते हो ना,
साउथ को ज्यादा मिलता है। वो शो से 15 मिनट पहले आता है, तुम आधा घंटा आके बैठे मेकअप रूम में सो रहे होते हो। हाँ, तो फिर वहां से मुझे पता चला था कि तुम्हें ज्यादा मिलता है। तकलीफ तो हुई थी, मतलब कि हेल्दी जेलसी थी, लेकिन आई वाज लाइक चलो, इतना भी नहीं मिलता था जितना वो ज्यादा बता रहे हैं। मिलता तो था ना। अच्छा, मुझे हक की बात कर रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता ज्यादा मिलता। लेकिन हमारी जो एक जो कॉलीग थी उनको तो बहुत ही ज्यादा मिलता था यार। उसको बनता भी था। आई डोंट नो, मैंने होस्ट बुलाना है, बनता है। अच्छा ठीक है, बहुत ज्यादा बनता था, बहुत ज्यादा। आई मीन मैं कुछ कह नहीं रहा, शी इज एन अमेजिंग सोल, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, बट ये है कि बनता था। ठीक है, सरदार भी ओके गुड। सरदार भी नहीं पाए थे, मुझे नान खताइयां भेजी थी, तो उन्हें सबसे पहले मेरे पास आई थी। वीडियो में अच्छी बना के दूं ना, यहाँ पे खोल मैं देख रहा हूँ कि तुमने बड़ी मेहनत से ना वीडियो बनाई है, प्रॉपर टाइप, उसको ना प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरे से। भाई हमने आईफोन खोला, हमने दिस रील बना के सरदार भाई लोग। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। मेरी बहन ने वो रील देखी, शी लिव्स इन लंदन, तो मैंने सरदार को दोबारा बोला, सरदार ने दोबारा मुझे पीआर भिजवाई। सॉरी सरदार भाई, मतलब कि वो देखते हैं शो यार। नान खताई इज वेरी गुड यार, वेरी इट इज वेरी गुड। आपकी और मुफ्त की मार्केटिंग होगी, कर दी हमने। अल नसीर बेकर्स से नान खताइयां मंगवाया, जेन्युइन बहुत। मैं उम्मीद करता हूं कि पता नहीं दोबारा मुझे बुलाएगा नहीं बुलाएगा, आगे हम कॉफी के कप के साथ वो नान खताइयां भी रखेंगे। करेंगे डन। जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन करते हैं, कसम से डन। ओके, सो कमिंग बैक नाउ फॉर द पीपल हु नोस के यू आर वेरी वायरल ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ। ठीक है, I'm not sure on TikTok. I'm just getting there now. But very viral on TikTok because of the dancing you're doing and everything. उसका क्या सीन है, कब स्टेप लिया उसके अंदर, और just well as a dancer, as a choreographer, you're asking. The thing is that कि मैं again वही बात आ गई कि I was dancing since I was 10 years old. Can you imagine मेरा पहला गाना कौन सा था? कौन सा? Mahi मैनू चल। That was the first song. And I was this healthy. ठीक है, और मुझे आज भी याद है, मेरी बहन की एंगेजमेंट थी, और मैंने टक इन किया हुआ, वो ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है। मैं I was like she is the eldest, तो मेरा ख्याल है मैं 11 साल का था, 10 साल का था या 11 साल, इस तरह का टाइम था। तो मैंने उस गाने में डांस किया था, and that was that I was like okay, this is me. Like I love dancing. I always been a free soul. ठीक है, अब्बा को पता था कि ये कुछ और है। अच्छा, उनको पता था कि ये कुछ और है, इसने सुननी नहीं, इसकी सुनो, फिर अपनी भी सुनाओ, फिर एक मिडिल ग्राउंड बनाओ। So I always wanted to perform and all that, तो कजन्स की शादियों में सिखाना and all that, but I never thought कि ये मेरी जर्नी बन जाएगी, एक डांस के साथ। फिर I started my career as a background dancer. I know it sounds very filmy. किधर से? I did perform at Lux Style Award, आयशा उमर के पीछे। अच्छा, आमना इलियास और आयशा उमर के पीछे। I never knew that. Yeah. So I'm very proud of it, by the way. I'm very proud of it कि मेरी वो जर्नी जो है वहां से शुरू हुई है। एंड आई स्टिल रिमेंबर आयशा उमर की फिल्म आई थी वो लाहौर से कराची, जिसमें गाना था टूटी फ्रूटी। एग्जैक्टली। तो शी वाज परफॉर्मिंग एट लक्स स्टाइल अवार्ड, और आमने रियाज परफॉर्म कर रही थी काला डोरिया पे। Okay, good song. Exactly. So I was still remember अभी मैं YouTube खोलता हूँ ना, तो I was like that's me, the shimmery shirt, the young guy, that's me. And that was the first time my mother never wanted me to perform. It was like क्या है, but my father was the one. I was like अब्बा emotional हो गए, अब्बा एक अपॉर्चुनिटी आई है, मतलब क्या आप देखें ना कि इतनी बड़े स्टेज पे परफॉर्म करो, एक दफा करने था। तो जब आई रिमेंबर आई वाज गोइंग टू रिहर्सल्स एंड ऑल दैट, फिर उसके बाद जब हम कराची गए और जब स्टेज आया था, वो शिवरिंग। अब्बा ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। अब्बा ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। वही बात आ गई ना कि जब आप जब बचपन वाले सवाल मुझसे पूछेंगे, तो तब मैं कहूंगा कि अब्बा एक तोड़ी, अच्छा बाकी मेरी। अच्छा, एक तोड़ी। तो एक वो जो तोड़ी थी ना, वो मैंने मान ली ना अब्बा की, तो उसके बाद फिर कहानी फिर सारी मेरी थी। बट माय फादर इज ऑलवेज बीन माय बैकबोन, ऑलवेज बीन माय बैकबोन। सो इट्स लाइक आई रिमेंबर कि मैंने जब लक्स किया, उसके बाद आई हैव डिसाइडेड ओके आई हैड डन दैट, अब नहीं, अब इससे आगे जाना। सो आई रियली फील लाइक कि जो लोग रुक जाते हैं ना उसी बात में कि यार हमें ये करना है, तो आई वाज लाइक कि यार नहीं, मुझे वहां से आगे जाना है। सो अभी मैं आपके भाई को बता रहा था ऑफ स्क्रीन कि ये प्रोफेशनल कोरियोग्राफर का सीन ऐसे हुआ कि 3 साल पहले मेरे दोस्त की शादी थी, शादी कोरियोग्राफ की, तो उसकी फुप्पो आती है मेरे पास, यार बेटा मेरी भी बेटे की शादी है, सिखा दोगे? मेरा दोस्त मुझे खींचता है, बेटा बहुत अमीर है, पैसे नहीं बहुत अमीर है। सो मेरे माइंड में आया कि यार मुझे लेने चाहिए, मतलब कि यार तुम्हारी पुप्पो मेरी पुप्पो,
नो हम लोग ऐसे बंदे कि तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा। एक मसला है ना हम जैसों का, हाँ पैसे मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह की कसम कहता है अभी तक आती है। और आर्टिस्ट का मसला, अपने आर्ट के लिए पैसे मांगते हुए शर्म आती है। एग्जैक्टली आई मीन लोगों को बताना पड़ना बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में। मतलब कि साउथ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद, अब मैं मांगता हूँ बिकॉज मेरा हक है सर, ये होना चाहिए ना। अब मैं हम उस मांगता वक्त झिझकते हैं एग्जैक्टली हैं पैसे, एक्टिंग के पैसे भी आई रिमेम्बर मैंने ये चीज कहीं तुमसे भी सीखी है बिकॉज D2 में कुछ मेरे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आई हैव डिस्कस्ड विद यू एंड आई वाज लाइक साउथ वाज लाइक तुम्हें बात करनी चाहिए। तो मैंने वो जब बात की तो आई वाज लाइक, उसके बाद जब मैंने उसकी पुप्पो से बात की तो दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस एंड सो फार आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग इट। कोई मुझे मामू बना लेता है, कोई भाई बना लेता है, कोई बेटा बना लेता है। और सबसे मजे की बात बताऊं, जिनकी शादियां मैंने कराई होती है ना, तो अगले साल किसी और शादी में मुझे मिलते हैं तो उनके हाथ में कोई बच्चा होता है। तो उनको कह रहा होता हूँ कि बेटा आपके माँ बाप को मिलाने में मेरा हाथ है, मेरी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है, आपके माँ बाप को मैंने नचाया था। सो या बट अभी रिसेंटली आई डिड सलीम शेख्स बेटी की शादी, एग्जैक्टली। सो दैट वाज अ वन बिग गिग, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, वो बहुत मजा आया। अच्छा, सो अब ये शादियां वगैरह तो हो रही है अभी। डू यू नो दैट पाकिस्तान में थोड़े से चांद लोग हैं जो रिकॉग्नाइज हैं इन द डांसिंग कोरियोग्राफी। हम दूसरों का नाम नहीं लेंगे, हम आपकी बात करते हैं। सो यू डिड सलीम शेख की शादी, ठीक है? एग्जैक्टली। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? स्टार इंडस्ट्री में तो घुस गए हैं। हाँ, स्टार इंडस्ट्री में घुस गया हूँ। अभी ऐसा है कि उसकी शादी के बाद, नशमिया की शादी के बाद साउथ एक बहुत मजे की चीज हुई। पता नहीं मैं तुम्हें बताई नहीं, यू बीन बिजी, आई हैव बीन बिजी, बात नहीं हुई। For the very first time, I choreograph a commercial. यार very nice. कहाँ से कहाँ निकल गए जाने? That's a thing कि मैं जब वो डांस डायरेक्टर की कुर्सी में बैठ रहा हूँ, वो फील हो रहा है। And I got emotional. मैंने कहा यार कहाँ background dancer and now I'm directing a very high budgeted commercial. सो उस कमर्शियल को डायरेक्ट किया मैंने, रजा तालिश जो है आसिफ, उनके बेटे को मैंने कोरियोग्राफ किया, ठीक है। इट वाज लॉन्ड्री एड, बट वो बहुत मजे का हिप हॉप एड था, ठीक है। वो ऑन एयर हो चुका, आई विल शो इट टू यू। क्या नाम? नाम मेरे जहन से निकल गया। आई मीन उसका जिंगल था, ठीक है। और कैन यू इमेजिन विद द हार्ड पार्ट इज दैट जब टीम ने मुझे अप्रोच किया, मुझे एक दिन दिया उसको कोरियोग्राफ करने में, और मेरे पास पूरे डांसर्स हैं पूरी, और वो भी डांसर्स नहीं, वो सारे मॉडल्स हैं। They don't know how to dance. एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ यार, ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, हर मॉडल एक्टर नहीं होता, हर मॉडल डांसर नहीं होता। सो ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आई मीन ये बहुत गिने चुने साउथ और मेरे जैसे लोग हैं। आई मीन अभी हम स्टिल सीख रहे हैं, जो डांस भी कर सकते हैं, जो परफॉर्म भी कर सकते हैं, जो एक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बहुत अच्छे नाम हैं जो अभी तक डांस नहीं कर सकते। सो आई मीन लकीली रजा इज अ गुड परफॉर्मर। सो जो बाकी लोग थे उनको कोरियोग्राफ करना तो मीन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई स्टिल रिमेंबर साउथ के मैं पैनिक हो गया था बहुत ज्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यू नो आपको पता है कि आजकल हुक स्टेप बहुत है ना, कि आपको किसी भी चीज का एक हुक स्टेप देना है, वो वायरल होता है ना, वो वायरल होता है। सो आई मीन आई डिड दैट एंड आई वाज, एक मोमेंट आता है ना जब आप कहते हो यार कुछ किया है। So I was that moment in my life, I was like यार अल्हम्दुलिल्लाह कि यार I never, अब अम्मा को बता रहा हूँ, अम्मा ये कुर्सी देख रही है, ये कुर्सी देख रही है। अभी पीछे से किसी ने मेरी पिक्चर ली कि डांस डायरेक्टर बाकायदा तौर पे मैं बैठा हूँ, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं माइक पे बोल रहा हूँ रीटेक, यू नो कट, और मैं एक्चुअली मैं चीख रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, जो हम पे ना चढ़ाई होती है कि ठीक करें आप, ठीक है, इनके बाल ठीक करें एंड ऑल दैट। सो उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर, सो दैट वाज अ बिग लीडरशिप स्किल्स भी बहुत कम लोगों में होती है, हर बंदा नहीं कर सकता। सो अब बेसिकली पाकिस्तान का यूथ थोड़ा चेंज हो रहा है, काफी चेंज हो रहा है फाइनली, और लोग अभी सीज में इन हो रहे हैं। अब लड़कियां लड़के हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, कोरियोग्राफ भी कर रहे हैं। व्हाट इज योर मैसेज टू देम? बिकॉज अब ये मुझे तो अब पता चला दैट यू डिड दैट कमर्शियल। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपका भी है उसमें, हमें जो मिलता था वो अजीब से लोग ही मिलते थे कोरियोग्राफ कराने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए, हमें समझ नहीं आता था ये। तो अब आप जैसे पढ़े लिखे, जिसको सेंस है, और जो आजकल की जो नए ट्रेंड्स हैं उनसे इन है। अच्छा साउथ, इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात और करना चाहूंगा। तुम कह रहे हो ना अभी सेंस है, अभी भी 100 में से 60%, एंड दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। आई एम गोना टेल यू अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। मुझे किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया, मैं उनकी तरफ गया, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, वेरी सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है। अच्छा, हम जब
कोरियोग्राफर की बात करते हैं ना, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी भी एक टैबू टॉपिक है। अभी भी लोगों को लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी एक परफॉर्मर्स है, लेकिन लोगों को लगता है कि जब हम कोरियोग्राफर की बात करते हैं ना, कोरियोग्राफर, उनको लगता है बहुत ही कोई देसी सा लड़का आएगा जो कि बहुत ही पेंडू सा होगा, ठीक है, वो स्टेज कर, आई मीन स्टेज इज अ प्लेटफॉर्म, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वो भी परफॉर्मर्स हैं, लेकिन हमारी जो लोगों की मेंटालिटी है, मैं वो बता रहा हूँ कि उनको एक स्टेट ड्रामों से एक लड़का आया है, ठीक है, और उसको ना ऐसे ट्रीट करना है। साउथ, उन्होंने मुझे घर एंटर किया, सारे लोग उधर बैठे हुए हैं, मुझे एक अलग कमरे में बैठाया, एंड आई वाज लाइक अच्छा चलें ठीक है, अभी सारे आते हैं, अच्छा वो भी ठीक हो गया। अब वो आंटीज हैं, ठीक है, वो कह रही जी हमने सीखना है, वो 18 आंटियां, अच्छा 18 आंटियां हैं, दे वर वेरी वेल फिटेड, एंड दैट वाज अ वन थिंग जो कि मैंने जिंदगी में इतनी ह्यूमिलेशन कभी मैंने बर्दाश्त की। मैं उनको डांस सिखा रहा हूँ, आप भी जब आप भी कोरियोग्राफ करते हो तो हमने एक स्टेप्स देखने होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। शी वाज लाइक आप मुड़ के नहीं देखेंगे, ये मेरी बेटी खड़ी है, ये आपको देखेगी, तो बुलाया क्यों है मुझे जाने? एग्जैक्टली साउथ, एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक मैं भाग जाऊं यहाँ से। फिर मैंने उनको बेटे को कहा, मैंने कहा मैं वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, मेरी दिस इज नॉट समथिंग विच आई डू फॉर ब्रेड एंड बटर, इवन इफ आई एम डूइंग फॉर माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट मी, क्योंकि मैं एक कोरियोग्राफर हूँ। मैंने कहा कोरियोग्राफर की बहुत एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्रोफेशन। घर में बॉलीवुड गाने, एग्जैक्टली, सारा दिन छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, एग्जैक्टली, अपने कपड़े पहनते हैं उनको देख के, एग्जैक्टली, अपने घर के लाइफस्टाइल उनको देख के करते हैं, डायलॉग्स उनके बोलते हैं, डायलॉग्स उनके, हर चीज उनसे रिलेटेड है करते हैं, लेकिन इन दी एंड ओहो ये तो नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पे एक और चीज हुई, उसी शादी पे आंटी है, पुत्र की मजबूरी है, अच्छा मजबूरी, आंटी ताड़ी की मजबूरी, तुसी नाच रहे थे, पुत्र की मजबूरी है, मतलब कि अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे हो, क्यों डांस सिखाते हो? तो मैंने कहा आंटी आई लव इट, आई मीन बहुत कम लोग हैं साउथ इस दुनिया में जो फाइनली यूथ की जो चेंज की आप बात करें, जो यूथ को जो एक समझ आई है। वरना क्या होता था, आप इंजीनियर क्यों बने, अम्मा चाहती थी, आप डॉक्टर क्यों बने, अब्बा चाहते थे। अब फाइनली एक ऐसा टाइम आया है कि आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। तो जब मुझसे कोई पूछता है ना आर यू हैप्पी, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सेटिस्फाइड जो मैं करता हूँ। मैं डांस करता हूँ, मैं दिल खोल के डांस करता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं दिल खोल के नाचता हूँ भाई, कि मैं अपना सोल फ्री होके डांस करता हूँ, मैं किसी को जज नहीं करता। अगर आप लोग मुझे जज कर भी रहे हैं तो दैट इज योर मेंटालिटी। सो या लाइक अभी भी लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। व्हाई डोंट यू ओपन अ डांस स्टूडियो? वेल आई एम प्लानिंग टू, मे बी I can be a partner because I would love to. I am planning, but चीजें बहुत करो यार, मतलब कि करो, अकेला नहीं कर सकता हूँ मैं। I'm in. करें कुछ, आई एम इन यार, मतलब कि तुम्हारा स्टाइल और है, मेरा स्टाइल और है, कोलैब करके कुछ करते हैं। मतलब कि मैं बता रहा हूँ यार, हमने अन्नी मचा देनी, आई एम टेलिंग यू। चलो मतलब करते हैं सब कुछ। आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ओके, सो नाउ डांसिंग की बात हो गई, सारा कुछ हो गया, बट इससे पहले यू आर अ डिजाइनर एज वेल, सो टेल अस अबाउट दैट। पढ़ाई कहाँ से की और वो सारा क्या सीन था, और अब डिजाइनिंग का क्या सीन चल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग इस चीज के बाद शायद मुझे जज भी कर सकते हैं, हम हाफिज कुरान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई वाज ऑलवेज लेट इन माय स्टडीज। हेवी कमेंट्स आएंगे। कमेंट से मुझे याद आया, क्या लोगों का एक बड़ा मसला है मेरे से, लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत इंटरप्ट करता हूँ अपने बंदे को, और जो मेरा गेस्ट आया होता है मेरी बात सुने। 2 घंटे का पॉडकास्ट आप लोगों ने मेरी शक्ल तो कभी भी नहीं देखनी, तो मेरी कोशिश होती है छोटा जल्दी खत्म करें, ठीक है? दूसरा, मैं कंगी करूं ना करूं मेरी मर्जी। I love you, continue। मेरी मर्जी। I love you too। Okay। ना हैंडसम लड़का है यार, कम ऑन यार, लुक एट हिम यार। मैं अभी ऑफ स्क्रीन कह रहा था यार, साउथ ये आवाज हमको दे दे, ये वॉइस थ्रो हमको दे दे। आई लाइक योर वॉइस थ्रो यार। अच्छा मेरा शो है, क्या पूछ रहे थे? ओके थैंक यू। मैं आपसे पूछ रहा था डिजाइनिंग, वो हाफिज कुरान से हम आगे जाएंगे। सो या मतलब कि जब आप भी हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हाफिज कुरान है, तो आपको ये बात इल्म में होगी कि जब हम कुरान पाक हिफ्ज करते हैं हम लेट होते हैं अपनी स्टडीज में ऑल दैट। तो डिजाइनिंग का हमेशा से इस तरह शौक होता है यार। साउथ हम आर्टिस्ट ना, बचपन से आर्टिस्ट होता है हमारे अंदर। वो एक टिपिकल लैंग्वेज में कहूँगा, कीड़ा हमेशा से होता है कि हम अलहदा हैं। सो आई यूज्ड टू डिजाइन माय ओन क्लोथ्स, आई यूज्ड टू डिजाइन माय अम्मा, आई हैव 4 सिस्टर्स माशाल्लाह, तो बहनों के कुछ ना कुछ पंगे कर लिए। देन आई रियलाइज्ड माय फादर, वो अगेन माय फादर इज लाइक माय बैकबोन। सो उन्होंने कहा, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? वी आर 7 माशाल्लाह। अब्बा जी क्या करते हैं?
इसके अलावा मैं पठान हूँ सो मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। तो कोयटे का पठान, अपना नाम शेर खान। हम कोयटा से बिलोंग करते हैं तो अक्सर मैं बताऊँ अब्बा अभी भी कह रहे होते हैं तुमसे भी एक छोटा होना चाहिए था ना। मतलब अब्बा बस कर दे, अब्बा बस कर दे। You're the eldest? I'm the youngest. You're the youngest? I'm the youngest. Yeah. I would like to meet your father. You will before love marriage. You will love him. I'm telling sure, you that. My father is like कि तुमसे भी छोटा होना चाहिए था। मैंने कहा अब्बा एक टाइम होता था बचपन में हम स्कूल पढ़ते होते थे, कितने बहन भाई हैं आप? 7। पूरी क्लास आपको देखती है ना। I was like, और वो एक मोमेंट होता था कि यार तो ये सोच तू तो सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा बहन या भाई है उसके साथ क्या गुजरती होगी जब वो बताता होगा 7 और वो यूनिवर्सिटी में होगा सारे 1 2 3 4 5 6 7 टीम पूरी नहीं करनी थी क्रिकेट की। ख्वाहिश तो थी बस फिर कुछ हालात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ सो बस उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट सबसे पहले यार मैं सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो थोड़ी बहुत तरक्की है क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ साहब। अच्छे टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है एंड आई वाज ऑलवेज फॉर्चुनेट इनफ अपने हिफज से लेके अपने स्कूलिंग से लेके अपने कॉलेज से लेके अपने डिज़ाइनिंग के करियर से लेके मुझे उस्ताद बहुत अच्छा मिला है और मैंने अपने उस्तादों को अभी भी यहाँ से लगा के रखा हुआ है। लेकिन व्हाटएवर आई एम टुडे बिकॉज ऑफ माई टीचर्स आई लव यू एवरी सिंगल वन ऑफ यू जो देख रहे हैं मुझे। द थिंग इज दैट कि जब मैंने डिज़ाइनिंग की मैंने की डेंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन से। ओके वेयर इज दिस? इट्स in Fassel Town. Okay, very good. Have you ever heard about Dandy Tailors? Yeah. उन्हीं का कॉलेज है। Oh, yeah. फिर तो गुड सीन है। It is very good. वालों ने तो बहुत अमीर हैं ये तो यार। बहुत अमीर है। I mean, Sir Wahid is an amazing personality जो डैंडी के ऑनर है। मैम उनकी मिसेस एंड स्पेशली जो वहाँ फर्टर्निटी है टीचर्स की, they are amazing. मतलब कि अगर आप डैंडी जाते हैं तो आप कुछ बन के निकलता है। डैंडी की भी बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है मेरे ख्याल से। बहुत स्ट्रगल स्टोरी है सर की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी है। द थिंग इज दैट वहाँ का मोटो ही है कि आपको फोकस ही कराते हैं आपके बेसिक्स के ऊपर। मतलब कि कुछ भी एर गैर नहीं सिखा रहे। मतलब कि आपको पैटर्न सीखना है, डिज़ाइनिंग सीखनी है, टेक्सटाइल सीखना है, फिर उसके बाद साउथ सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत होती है। उसके बाद जब मैं फील्ड में आया फिर ऐसा लगा अच्छा यार, क्योंकि जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं ना बहुत एक्सपेरिमेंटल कपड़े बना रहे होते हैं, रियल लाइफ में वो कपड़े नहीं पहने जाते। अच्छा ये भी क्वेश्चन है मेरा बिकॉज मैं इस फील्ड से हूं ना, तो अब लेमन क्वेश्चन ये है कि जब आप लोगों के फैशन शोज होते हैं और हर बंदे को एक डिजाइनर को प्लेटफॉर्म मिलता है कि शो योरसेल्फ, तो इस पे वो ये वियर्ड कपड़ों को क्यों, वो क्या वो सीन क्या होता है? वो ये होता है कि हर डिजाइनर का ना एक विजन होता है। लाइक मेरा अगर मैं एक फैशन शो करता हूँ और स्पेशली हर डिजाइनर ना पाकिस्तान के बेसिस पे नहीं सोचता। मतलब कि अंटिल अनलेस जैसे अभी ब्राइडल का ट्योर वीक होता है उसमें सारे आप लहंगे गरारे देखते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल फैशन शोज होते हैं जैसे कराची में PFW होता है, जितने ये फैशन शोज होते हैं उसमें डिजाइनर अप्रोच करता है इंटरनेशनल मार्केट को, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये चीजें पहनी जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग इस तरह के आर्किटेक्चर जो आपके विजन्स होते हैं, कभी कभार हम लोग हमारी जो इंस्पिरेशन होती है हम लोग कभी कभार बिल्डिंग से भी चीज़ें उठाते हैं। यार मैं आर्किटेक्चर का इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, मेरा एक ड्रेस था, मैंने एक बिल्डिंग थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो बहुत अजीबो गरीब सी बनी हुई थी। मैंने रिसर्च की, मैंने उसकी बेसिस पे इंस्पिरेशन लेके ड्रेस बनाया। उसका विजन है क्या? उसका विजन आपको, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपको कहते हैं यार सिलेक्ट अ टॉपिक। आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और आप अपनी इंस्पिरेशन सिलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे आप एक ड्रेस को डेवलप करते हैं, बट मेक श्योर ये करते हैं कि वो वेयरेबल हो। ठीक है, इतना भी प्रैक्टिकल ना हो कि वो पहना ना जा सके, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो मॉडल ने पहनने और उसने वो रैम करनी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, समटाइम्स क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स वो डिजास्टर बन जाते हैं और बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि डिजास्टर हो जाते हैं लेकिन डिजाइनर एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि मैं अपनी बात भी करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से मैंने एक ड्रेस बनाया, मैंने अपना दिल गुर्दा सब कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट सब कुछ लगाई, जब वो फाइनल स्टेजेस पे आया वो चीज़ नहीं निकली एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या, मुझे शायद वो फिर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन आप कहो कि यार वहां आप क्रिटिक्स हो, क्रिटिक कर रहे हो, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, यार नहीं इसका ये है इसका वो है। या फिर अगर आप लाहौर में भी बहुत सारे थीसिस पे जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत अजीबो गरीब सी चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक बच्चे का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वो अपना विजन कर रहा है। जैसे अभी मैं किसी भी बड़ी ब्राइडल फर्म में काम कर रहा हूँ तो मेरा विजन इस्तेमाल ही नहीं होगा। अगर आप मेरे हेड डिज़ाइनर हैं, आप जो मुझे कहेंगे मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट की डिमांड वो है।
आप एक सर्टेन मार्केट को जो है आप टारगेट कर लेते हो कि यार इस मार्केट में ये चीज पहनी जाती है. तो आपको कितनी देर हो गई बाय द वे डिजाइनिंग करते हुए सारा? बीइंग अ डिजाइनर मुझे 5 साल हो गए. अच्छा माशाल्लाह. सो नाउ आई हैव माय ओन लेबल, ठीक है, अंडर द नेम ऑफ इंधा. इंधा का मतलब? It's an Indonesian name. It's mean खूबसूरत, beautiful. Okay. I always wanted a different name, so it's Indha. So I do work freelance because आपको पता है हमारी जो फील्ड है हम लोग 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते. हमारी बहुत अनप्रिडिक्टेबल टाइमिंग्स होती हैं. कभी शूट का पैकअप लेट होता है, कभी हमारा सिर्फ जाने का टाइम होता, आने का नहीं होता. आने का टाइम नहीं होता. मैंने काम किया, मैंने काफ़ी रिनाउंड फर्म्स में काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबने कहा बेटा आप माजरत, आपका काम बहुत अच्छा है लेकिन इतनी छुट्टियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो फिर और ऐसा होता था कि जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई ना तभी कोई प्रोजेक्ट आ जाता होता था. वैसे विले बैठे हैं बस ये आपको पता है कि हमारा एक मौसम की तरह एक काम होता है, या तो आप वेले बैठे हुए या फिर एक काम आता है तो बहुत सारा आता है. वैसे ही है. So yeah, this is the thing. But I've noticed when you attending weddings, clearly तो you're wearing your own brand, but wearing different things. So ये भी बड़े मजे की स्टोरी है. जैसे हम क्लाइंट की शादी कोरियोग्राफ करते हैं ऑल दैट, तो आई रिमेम्बर जब मैं नशमिया सलीम शेख की बेटी हूँ, उन्होंने वेस्ट कोट्स दिए. अब डेफिनेटली आई एम अ डिजाइनर, आई एम एन एक्टर, तो मुझे डेफिनेटली अपने आप को पुल ऑफ करना है. तो मैंने एक बेल्ट बनाई. इट कवर्स इन यू नो आर्टिफिशियल क्रिस्टल डायमंड्स. मैंने बहुत ही फैंसी सी बेल्ट बनाई. मैंने शाम शॉल लेता, आप तो चचते हैं शॉल पे. मैं तो कहता हूँ आप तो चचते हैं शॉल पे. मैंने शॉल कैरी की, मैंने वो बेल्ट पहनी और मैं एंटर हुआ. तो यू नो हमारे अंदर ये बात होती है कि कैमरास हमारी तरफ आ जाए, फोकस हमारी तरफ आ जाए. जब हम लाइमलाइट में होते हैं तो हम ज्यादा और डेफिनेटली जब मैं एक इतनी बड़ी शादी जहाँ पे इतने सेलिब्रिटीज हैं, नुमान इजाज सर जैसे आर्टिस्ट आए हैं, तो कैमरास हैं, मीडिया, और मुझे पता है बाद में हर चीज वायरल होनी है, तो आई रियली नीड टू लुक गुड. तो वहां पे गया हूँ तो मेरे पास ना शिरोज सब्जवारी आता है. कमीने, अच्छा मैं दिल में सोच रहा हूँ कि हमारी इतनी फ्रेंकनेस है, कमीने मतलब कि चेक कर यार अपनी. वो मैसेज को कह रहा सदब देख इसे, मतलब कि हमने भी सेम कपड़ा पहना है लेकिन इसको देख ले, हाउ आई मीन इसका मेकअप चेक कर यार, मतलब कि बकायदा तौर पे रेडी होकर आया है. लेकिन ही लव माय लुक एंड आई वाज लाइक, ही वाज लाइक यार डूड तुम मतलब कि तुम्हारे अंदर वो है कि तुम जाते हो. और मैं इसी तरह आता है कि मैं वेडिंग पे ना, आप डांस सिखाने जाते हो, आप ये पीजेस में जा रहे हो, नॉर्मल वेयर में जा रहे हो. अब जब मेन डे आता है ना, तो एक्चुअली मेरा क्लाइंट कह रहा होता है ये आप ही हैं तो मैं कहता हूँ यार दुनिया ही बदल गई है, आप फाइनल प्रोडक्ट का वेट किया करो. सो यार आई लव टू ड्रेस अप. और मैं ये बता दूं, आज भी आने से पहले यकीन करें मैंने यार ये पहनता हूँ, यार ये पहनता, फिर मैंने कहा अच्छा चलो डिसेंट बन के जाते. मैं भी सोच रहा था, पता है कि मैं बहुत पंगों वाले कपड़े पहनता हूँ, मेरी शर्ट्स बड़ी अजीबो-गरीब सी होती है, ठीक है. सब सोच रहा था पता नहीं ये क्या पहन के, मैं क्या पहनूं. मैंने कहा वो शर्ट पहन, मैं कहा नहीं वो इस, अच्छा आई वाज अबाउट टू वेयर ब्लैक, मैं कहा वो ब्लैक पहनेगा. मैंने कहा मुझे ऐसा है ना पहन के जाऊं कि मैं देखूं और सीखूं. मैं कहा ये सऊदी क्या इजी कैजुअल शर्ट पहन के जाते हैं, क्योंकि उसने तो हीरो लगने ही लगना है, तो फायदा कोई नहीं करना. ये मैं लिटरली मैंने तकरीबन 4-5 कमीजें मेरे सिस्टर ठीक लग रही, नहीं यार मतलब कि इंडोर है, नहीं यार नहीं अच्छा नहीं लग रहा है. और फिर मुझे था अगर मैं कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट पहन जाता हूँ, फिर यू नो आपको पता है कि लोगों को मौका चाहिए, अच्छा ये क्या है, और फिर मुझे मजा आता है. आपको किसी को मौका नहीं दोगे तो आपके बारे में बात कैसे. तो ये वैसे बड़े कम लोगों में चीज होती है जो कि आप और मेरे में भी है. हाँ. अगर हमारी गॉसिप हो रही हो या नेगेटिव चीजें हो रही हैं तो हम एंटरटेन होते हैं. हम टॉक ऑफ द टाउन है यार, है ना. और अगर आप टॉक ऑफ द टाउन हो तो डेफिनेटली आप कुछ हो. राखी सावंत लवर पाकिस्तानी वर्जन ऑफ दैट, पाकिस्तानी वर्जन, मेल वर्जन ऑफ दैट. तो उसमें यही होता है कि अगर आप नॉर्मल एवरेज गए हो ना, तो लोग आपको देखेंगे, स्क्रॉल कर देंगे. अगर आपने कुछ पंगा किया है, जैसे इनकी जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज होती हैं, बैठे हुए मैं देख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये क्या है, लेकिन मुझे मजा आ रहा होता है. द वे यू टीज योर फ्रेंड्स, द वे यू रिकॉर्डेड देम, आई वाज लाइक कि यार ये मजे की चीज. मैंने दोस्त को बोला गर्मी बड़ी है, कुछ मुझे पीने को ला दे. अच्छा रात बैठेंगे और अब पियेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है. कहता क्या पिएगा, मैं कहा टैंग ला दे. मैं कहा यार टैंग जैसा कुछ ला दे. जामे शीरी लेकर आओ मेरे लिए, सही रात जामे शीरी सारे रात जामे शीरी पीएगा. लेकिन यार आर यू अ जामे शीरी पर्सन और रूह अफ़ज़ा? ओके, सो बचपन में देयर वाज दिस एड ऑफ दिस कंपनी, और उसमें था कि दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं. एक वो जो चाय पीते हैं, एक वो जो जामे शीरी पीते हैं, और एक वो जो पेप्सी पीते हैं. अच्छा ठीक है. सो और वो ऐड आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी. तो मैं पेप्सी पीता हूँ. पेप्सी पीते नहीं, आई एम अ रूह अफ़ज़ा पर्सन. यार रूह अफ़ज़ा इज ओनली फॉर रमजान यार, उसके बाद नहीं यार मैं सुबह पी कर आया यार, इट्स स्टिल रिफ्रेशिंग. लाइक
रूह अफ़ज़ा? हाँ यार, मतलब कि यार मैं रूह अफ़ज़ा में बड़े पंगे करता हूँ यार। हाँ। मतलब कि रूह अफ़ज़ा में टैंग डाल दिया, हैं? रूह अफ़ज़ा में स्कॉच डाल दिया, रूह अफ़ज़ा में पुदीना डाल के शेक किया, कसम से। स्कॉच? हाँ हाँ, कौन सी वाली स्कॉच? नहीं स्कॉश, ओह। स्कॉश नहीं, देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला। स्कॉश ऑरेंज मैंगो फ्लेवर में जो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अब आगे क्या होने वाला? वेल आगे अभी तो ऐसा है कि प्लान्स आर लाइक अभी एक सर्टन ऐसी चीज़ें हैं कि जो होते होते रुक गई, बिकॉज माई 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 मदर इज़ नॉट वेल। तो अभी डेफिनेटली फॉर मी इट्स ऑलवेज माई पेरेंट्स, ठीक है। दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि मैं कराची इसलिए शिफ्ट नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव टू लिव विद माई पेरेंट्स एंड दैट इज़ माई चॉइस, आई लव दैम, ठीक है। एंड आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू लिव विद देम, टू सर्व देम एज मच एज आई कैन। तो ऐसा है कि अभी तो ऐसा है कि अभी कराची जाने का प्लान है कुछ प्रोजेक्ट, बिकॉज आपको पता है यार साउथ कराची में सीन ये है कि कराची हमारे लिए मुंबई है। तो आप कराची आएंगे तो एंड ऑल दैट होगा। अभी है कि अपनी ब्रांड को एक बड़े लेवल पे लेके जाना, ठीक है। अभी उसको और ज़्यादा इन्हांस करना और उसको एक प्रॉपर तरीके से बनाना। डांस स्टूडियो का है माइंड में, बहुत सारे लोग अभी अप्रोच करते हैं कि आप क्लासेस देते हैं, तो आप उस कि नहीं मैं क्लासेस नहीं देता, लेकिन अभी अब जब इतने लोग का फीडबैक आ रहा है, फिर आज आपसे भी बात हो रही है, तो है माइंड में कि यार कुछ करना चाहिए। इट्स अ गुड मनी है यार, गुड मनी भी है, गुड सीन भी है, आप रिफ्रेश भी हो जाते हैं, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और इसकी मार्केट है अभी। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दोस्त तो नहीं, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने शुरू भी किया, वोंट नेम द पर्सन। ओके, मुफ्त मार्केटिंग हो जाएगी ना, क्यों करें? हाँ, अपने शो पे तो आया नहीं, पैसे मांग लिए उसने, मैंने कहा ठीक है मिलते हैं फ्यूचर में। तो अब वो कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी करना चाहिए, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु आर वेरी वायरल एंड वेरी पॉपुलर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आई एम थिंकिंग ऑफ इट अभी, और आज आपसे बात हो गई ना, हम मतलब डिस्कस करेंगे। डू दैट। नहीं वी कैन डू इट, आई हैव समवन एंड चलो हम करते हैं इसको डिस्कस। वो मुझे तो कह रहा करें, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कहा चल। अरे मतलब कि भाई चाय तैयार है, खताई मंगवाने की देर, चाय पीने का टाइम ही नहीं है ना, दूसरे पंगे भी तो लिए हुए ना, इसलिए चलो करते हैं ना उसको, हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो जो योर फ्यूचर इज फिलहाल यू going to Karachi? I'm going to Karachi sometime soon inshallah, because acting is something which is something which I'm really crazy for। और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैंने खुद को अभी वो चैलेंज नहीं दिया, खुद को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए, बिकॉज साउथ आपको पता होता है ना कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर एक सर्टन मूवमेंट होती है। आई हैव अ थिंग इन मी जो कि शायद आप में भी है और हम सब में होती है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको ना एक पुश देना होता है। आई एम ऑलवेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो कि क्या है, मैं सीखता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यार एक्टिंग में मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और मैं सीखना चाहता हूँ, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ, और आज वो कहीं है तो माशाल्लाह। तो वो बट वही बात आ जाती है ना, सही टाइम पे सही फैसले लें, बिल्कुल बहुत जरूरी हो। सही टाइम पे सही फैसले भी हैं और थोड़ा सा मुझे लगता है किस्मत का भी है, लक थोड़ा ज्यादा है ना, लक का चक्कर थोड़ा ज्यादा है, बट इन द एंड अगर आप लगे रहो हो जाता है। और बिकॉज द पीपल लाइक अस स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, हम लोग ऐसे हैं, मतलब वी आर नॉट रशिंग इनटू थिंग्स, मतलब कि यू नो एवरी सर्कमस्टांस इन आवर फील्ड, तो हम प्यार से चल रहे हैं यार। एनी पर्टिकुलर तो नहीं, हाँ, प्रॉब्लम्स जो फेस हुई आपको व्हेन, बिकॉज हम लोग यार इस फील्ड से हैं, तो हमारे तो घर वाले भी नहीं है, तो वो एक स्टार्टिंग में जो कि प्रॉब्लम्स हर्डल्स, टेल अस अबाउट दैट। बहुत ज़्यादा हुई स्टार्टिंग विद दिस, बिकॉज अभी वो कुरान पाक करके निकला था, हिफ्ज़ करके निकला था, तो यू नो आपका एक फैमिली पर्सपेक्टिव होता है, फिर आपके 6 बहन भाई आपके सर पे हैं, ठीक है, तो you have to answer one of them कि अच्छा ये है वो है and all that, फिर सबको पता था ये थोड़ा different है, इसके perspective different है and all that, so especially my mother never wanted me to be in the screen and all that, she was always like this is wrong, और उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि जिस मेरा ख्याल है जिस जनरेशन से वो आ रही हैं, ठीक है, सो वहाँ पे ऐसा मतलब कि वो नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता था, या फिर होता था वही बात आ गई कि बेटा जी, माय फादर वाज इन एयरफोर्स, तो माय फादर रियली वांटेड मी टू गो टू दिस फील्ड, ठीक है, माय फादर वाज इन एयरफोर्स, सो माय मदर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, बट अगेन वही बात, आई हैव बीन वेरी वोकल, लाइक मैंने अब्बा को ये बात बोली कि तोड़ी ऐसी कि अब्बा वाज लाइक कि तुमने हाफिज बनना है, और अब मैं शुक्र अदा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तलफ़ुज़ बोला। सो अभी उसके बाद मैंने अब्बा को कहा, मैंने उनको एक जुमला बोला था, मैंने कहा यू नीड टू ट्रस्ट मी, आप एतमाद रखें, एंड आई होप इंशाल्लाह कि आई वोंट लेट यू डाउन,
सो अभी वही एक चीज चल रही है एंड यू नो खानदान वाले नहीं पीछा छोड़ते हैं ना आपके कि यू नो ये तो फील्ड ऐसी है, ये तो ये है वो है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कोई फील्ड बुरी नहीं होती, ठीक है। स्पेशली हम जैसे शोबिस के लोगों को बहुत ज्यादा जज किया जाता है। एज फार एज यू नो हु यू आर एंड यू आर वेरी स्ट्रेट अहेड, आपको पता है आपका पाथ क्या है, आप सही ट्रैक पर हो यार। मतलब कि यहाँ पे आपके साथ कोई भी आपको जबरदस्ती हाथ पकड़ के कहीं भी लेके नहीं जाता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हमेशा म्यूचुअल कॉन्सेंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी ने आपसे कोई बात की है, यू कैन ऑलवेज से नो यार, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता होंगी, चीज़ें आपने भी फेस की हैं, मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ, आप भी अभी तक फेस कर रहे होंगे। हम सिंपली एक नो कह देते हैं। सो वो नो कहना आपको आना चाहिए आपको, रादर देन यू नो आप जब जज करते हो। तो आई रिमेंबर खाला नाराज ना होना, आई स्टिल रिमेंबर माई खाला यूज्ड टू यू नो स्पून फीड माई मदर। किथे भेज दिता, अच्छा खासा मुंडे नु हाफिज बनाया सी, खाला नाराज होंगे। आई मीन अच्छा खासा हाफिज बनाया सी, बिगड़ गया है। और अभी भी मुझे कहती होती है ना समटाइम्स, आई लव हर, अभी भी मुझे समटाइम्स कहती हूँ सोना होंदा सी तो की हो गया एडा में सोना है उनकी करामत। तो खाला वाज लाइक उनके लिए मैं अभी भी वो बच्चा हूँ ना, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है। उनको नहीं होता कि मैं 30 साल का हो गया हूँ, 28 साल 30 साल का हो गया हूँ, तो उनको वो बिलीव नहीं होता। उनके लिए मैं अभी भी वही वहाब 8-9 साल का है एंड ऑल दैट। तो शी वाज लाइक, एक बड़ा मशहूर गाना है, हाँ शायद आपने सुना हो, प्लीज। वो है मैं भी चंगा, हाँ मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ 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 हाँ, तो वो बस और सरप्राइजिंगली मुझे मेरा पूरे दिखाया है गाना, सुन जरा यार नाइस। तो वो एक हर्डल्स बहुत हुए, लेकिन अगेन आई रियली लाइक टू मेंशन, और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ अपने फादर को। सो ही वाज द वन, ही रियली गेव मी अ प्लेग्राउंड टू गो एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, ठीक है। एंड यू नो माई फादर माशाल्लाह इज 70 अबव एंड स्टिल ही इज माई इंस्पिरेशन। अभी भी हम बाप बेटे पता क्या बात कर रहे होते हैं, हैव यू सीन दैट सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स? आई मीन आपने देखा है वो बात? अच्छा, फिर मुझे ना अभी एक्सप्लोर कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, यार ये कटलाइन चेक करो यार। मतलब कि आज के रिसेंटली कान फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है। अब वाज लाइक यार ये गाउन तुम्हें बनाना चाहिए। सो वी हैव दैट कनेक्शन जहाँ पे मैं और बाबा ना वो बहुत सारी ओपनली हर फील्ड के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना। सो ही वाज द वन जो मेरे से बात कर रहे होते हैं कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। अम्मा अभी भी है थोड़ा, अभी भी मतलब कि कभी आता हो ना, कभी आपको पता है कोरियोग्राफी में आप जब किसी के घर जा रहे हैं तो लेट हो जाता है, बस टाइम देखा, मतलब कि कोई तरीका है ये तुम्हारा घर आने का? अच्छा मुझे लगता है लड़कों के साथ ही मसला है। हाँ, लड़कों की जो माएँ होती हैं, हाँ, हम बड़े हो गए यार, पाई हो गए हैं, लेकिन नहीं ये लेट क्यों? और क्यों पहले चलो होता था यार, दोस्तों में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब तो काम की वजह से देर होती है। मुझे समझ नहीं आता, मेरी अम्मा चलो अच्छी बात अब सुनेंगी, मैं अगर घर हूँ तो कहती हैं कहाँ पे नहीं गया, आज काम पे क्यों नहीं गया? तो मैं बताता हूँ ये वजह है, जिस दिन काम पे चला तो लेट आऊँ, देर क्यों हो गई है, बाहर कर रहे हो, ये कोई काम करने का टाइम है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, करूँ ना करूँ। अब मैं वो तैयार हो कि अभी यूजुअली आपको पता है कि फ्रीलांस जो बंदे काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट आ रहा तो बहुत बिजी हैं, और काम नहीं है तो काम स्लो है, आप घर पे हो तो आई यूजुअली स्टे एट होम एंड ऑल दैट। तो घर पे हो ना, अम्मा खुश हैं, कमरे पे रहता है एंड ऑल दैट। जब बाहर जा रहा हूँ ना, किधर जा रहे हो, मैंने कहा अम्मा बताएं क्या करूं मैं, ठीक है, मुझे ये बता दे। अच्छा फिर 1-1.5 या 2 बजता है तो अम्मा की कॉल आती है। लेकिन साउथ, कैन आई टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई हार्ट, I feel that this is blessing. This is blessing because I have seen those people जो कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप को अल्लाह पाक सलामत रखे, जिनके नहीं है ना, मैं उनको देख रहा होता हूँ कि मैं, वो कहते हैं यार वैल्यू करो इस चीज़ को, और मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी इस चीज़ को वैल्यू कर दिया। आजकल की जब यंग जनरेशन को मैं देख रहा होता हूँ ना कि कॉल काट रहे होते हैं, ये वो कर रहे होते हैं, अम्मा यार क्या तंग कर रही है, तो मैं उनको एक काइंड ऑफ समझा रहा होता हूँ कि डूड एक टाइम आएगा कि तुम लोग इन चीज़ों को मिस करोगे। आई स्टिल रिमेंबर जब हम कराची शूट के लिए जाते हैं, 15-15 दिन जाते हैं ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ अम्मी कॉल नहीं करनी थी, ऐसे ही है अम्मी, क्या मतलब है, मतलब कि पूछना नहीं था? कहती क्या तुम किस हाल में खुश हो, जब मैं करूँ मैं तुम कहते हो अम्मा इतनी नोज़ी क्यों हो रही हो। मैंने भी उनको फोन किया ना, एक दिन आधे दिन फोन नहीं आया, मैं कहा आज फोन ही नहीं किया,
मैं करूँ ना करूँ मुझे बता मुझे इट्स अ ब्लेसिंग यार, इट इज अ ब्लेसिंग, इट रियली। और आज आजकल के आई लव दैट जो व्हाट्सएप पे ऐसे वॉइस नोट आ रहा हो जिसकी आवाज नहीं आ रही होती, लिटरली वो कान पे लगा के अम्मा क्या बोल रही हो, मैं ये बोल रही हूँ कब आना है तुमने, आते साथ फिर अब मैं जब भी रात को 3 या 4 बजे आ रहा होता हूँ जाग रही होती है। that's something really, I mean I'm kind of an emotional person, तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं जाके अम्मा को ना ऐसे कर देता हूँ आ गया हूँ मैं, ठीक है। फिर वो उनको आंख लग भी गई होती है लेकिन उनको तसल्ली होती है हाँ जी कमरे का दरवाजा बंद हो गया हुआ, ठीक है ना, वरना मेरा यूजुअली कमरे का दरवाजा बंद रहता है। अम्मा कह रही की करता है करता की है अंदर, होंदा की है अंदर, that is my vibe, वो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ और हमारी एक अपनी vibe होती है, so yeah. Very good. So if you, who is the person you look up to all the time in everything? My father again, my father, because if somebody asks me कि हम बचपन से एक बात सुनते हुए आए कि आप अभी भी सुनते हैं कि जी 2 कश्तियों पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे, I don't believe in that. As far as you know how to balance it, as far as you know कि तुम उस चीज को वक्त कितना दे रहे हो, बैलेंस करो, look at you यार, माशाल्लाह you are taking care of a business, you are doing this podcast, you are doing shoots as well, आप बैलेंस करते हो ना टाइमिंग को, आप शफल नहीं करते, इवन के इसके साथ साथ आप वो D2 भी कर रहे थे। हाँ यार अच्छा, हाँ आपका घर कहाँ और कहाँ D2 का ऑफिस, आप वो भी कर रहे थे, तो हम as far as you know how to manage it, so it comes from my father. He took an early retirement from Pakistan Air Force, ठीक है, he did MBBS from Karachi Law College, ठीक है, उनका अपना क्लिनिक था, उन्होंने बहुत साल सर्विस दी, उन्होंने काफी ज्यादा, then he become a businessman, ठीक है, उन्होंने अपनी मिल्स ओपन की है, उन्होंने he did a lot of work because he knows to explore, he has to explore the options, उन्होंने options को वो explore करना है और उनको manage करना आता है। और अभी भी आप जब मिलोगे प्रॉपर्टी चाहिए कुछ भी चाहिए उनको सब पता। अच्छा हाँ मतलब कि ही नोज, आपको किसी भी फील्ड का आपसे उनसे सवाल कर लो ना, उनको पता। सो इट्स माय फादर एंड ऑफ कोर्स माय टीचर्स यार, आई लव देम, आई लुक अप टू देम कि मुझे उन जैसा बनना। तो जाते जाते पहले तो सबसे बताएं, इफ यू हैव टू सम अप हु इज अब्दुल वहाब मलिक, तो हाउ वुड यू समराइज? Okay. Out of context. Out of syllabus question आ गया है, and who is Abdul Wahab यार? Because you're doing a lot of things. I know. But who is Abdul Wahab Malik? Well, I guess my name explains me. So if you think of Abdul Wahab na, so it's all rounder. I mean, you need me, I'm here as an actor. You need me, I'm here as a host. You need me, I'm here as a choreographer. You need me, I'm here as a chef as well. I cook as well. Yes, exactly. So I'm a cook as well. So if you think about Abdul Wahab na, so you can find me in every single platform, just waiting for the good opportunities. I guess हम लोग अच्छी opportunities का wait करते हैं. So yeah, मतलब कि Abdul Wahab is all rounder. Okay, perfect. So इस platform पे आप मुझे ये promise करें कि इंशाल्लाह ताला जब आप बहुत बड़े हीरो शीरो या कोरियोग्राफर किंग करेंगे तो लाइफस्टाइल अवार्ड्स में हम दोनों भाई एक साथ डांस करेंगे, मतलब कि डेफिनेटली हम लीड पे डांस करेंगे। और मैं उस दिन का वेट करना चाहूंगा कि कहाँ बैकग्राउंड से फ्रंट पे, अब मेरी फिल्म आई थी और मैंने उस पे डांस किया। सो या आई हैव बीन वेटिंग फॉर दैट। और आप अनकरी परेशान ना हो, मेरी और साउथ की वीडियो आप देखेंगे, मतलब वी नीड टू डू दैट इंशाल्लाह। सो या Thank you so much. Thank you so much for having me. It was fun. सारी लाइमलाइट ले जा, सब कुछ खुद ही कर ले, मैं छोड़ देता हूँ। तो जाते जाते a good message for the people who are watching this. Okay. वो like subscribe है ना, मतलब कि वो बड़ा ही अपने स्टाइल से, अभी स्टाइल से। Well guys, trust me, believe me. I mean, मैं जब यहाँ पे आ रहा था, I was quite confused, but I am so relaxed. I had a lot of fun. So do not forget to subscribe, लाइक एंड फॉलो दिस पेज, बिकॉज ये अब्दुल वहाब का शो है और साथ में साउद है भाई। मतलब कि माइक चेक को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना है और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है ना, मतलब कि वो फर्ज है यार। बिल्कुल, मतलब कि आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने साउथ को इतना पुश करना कि यार अभी को बुलाओ यार, अभी को दोबारा बुलाओ कि बिकॉज वी हैड फन एंड मोर और लेस यार, लव योरसेल्फ
love your country, love your motherland, love your family, and believe in yourself. You can do anything you want. Don't listen up to the people कि आप ये नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं as far as you believe in yourself. Thank you so much. थैंक यू. अब मैं करूंगा एंड अब्दुल वहाब का, जिससे अब्दुल वहाब करते थे. ओके जी, तो अब हम करेंगे अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में. ये जरूर होता था मेरा. अभी को दे इजाजत. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू. Thank you so much. बाय.